मेरे प्यारे और ना प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल मैथ्स विद पुरुषोत्तम पर। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसी के तहत हम ये टॉपिक लेकर के आए हैं भाजकता के नियम, या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ये कहाँ कहाँ काम करेगी उसके बारे में भी आपको बताएंगे, किस तरीके से ये रूल काम करेंगे उनके बारे में भी बताएंगे। और मेरा ऐसा विश्वास है कि इतने सारे रूल आपने नहीं पढ़े होंगे। ये तो कम है, अभी इससे ज़्यादा पढ़ाएंगे आपको। पढ़ाएंगे नहीं, आपको बनाना सिखाएंगे। नंबर इतने ही थोड़ी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो इन नंबरों के हम रूल्स कैसे तैयार करते हैं, हम उन सब के बारे में आप सबको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखते हैं यहाँ क्या है। अपन 2 का नियम पढ़ेंगे, 2 के बाद 4, 8, 16, 32 और 64। इन सभी का, इन चारों, पांचों, 6 नियमों का कॉन्सेप्ट एक जैसा है। अब इनका क्या कॉन्सेप्ट है, या इसके आगे भी जो और नियम बनते जाएंगे। देखो इसमें 2 है, 4 है, दूनी 8, दूनी 16 है, दूनी 32, दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 512 है, 516 है, 516 दूनी 1024। इस तरीके के हम गलत बोल गए हैं। 64 दूनी 128, दूनी 256, दूनी 512 और 1024। इस तरीके के नियम हम बहुत सारे आपको बताएंगे। जिसके बारे में भी कहोगे हम उसके विभाजकता का नियम या भाजकता का नियम तैयार कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद अपन पढ़ेंगे 5 का, 5 के बाद 25 का, 25 के बाद 125 का, 125 के बाद 625 का। इनके नियम एक जैसे होते हैं। इसके बाद 3 का, 3 के बाद 9 का। ये विभाजकता के नियम है। इसके आगे देखेंगे 13 नंबर का नियम जो है, 13 नंबर का नियम है 99 का नियम। 99 14 नंबर का नियम है 999 का। फिर इसके बाद 9999 का, और आगे बढ़ रहा हूँ 99,999 का। यानी जो सीक्वेंस है, जो इसमें सीक्वेंस बन रहा है, इसमें 2 बार 9 है, इसमें 3 बार 9 है, 4 बार 9 आ जाए, 5 बार 9 आ जाए, 6 बार 9 आ जाए। उसके विभाजकता का नियम किस तरीके से हम तैयार करते हैं, वो चीज़ आपको बच्चों आज हम सिखाने वाले हैं और आप सब सीखने वाले हैं। तो मेरे ना प्यारे बच्चों, इसके बाद 15 नंबर का नियम क्या होगा, 10 का नियम। इसके बाद 100 का, इसके बाद 1000 का, इसके बाद 10,000 का, इसके बाद 1,00,000 का। तो इस तरीके के हम इस नियमों में भी आगे बढ़ेंगे। इसके बाद क्या है, 11 का नियम हो, 111 का हो, 1111 का नियम हो, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद इनका एक स्पेशल नियम होता है, 6 है, 12 है, 15 है, 18 है, 21 है, 24 है। इनका एक स्पेशल नियम होता है। इनको हम नियमों को किस तरीके से तैयार करेंगे उनके बारे में भी सीखना नहीं है, बनाना सीखना है, रटना नहीं है। ध्यान रखना, जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि गणित को समझना नहीं है, सीखना है। सीखना नहीं है, महसूस करना है। ध्यान रखना। तो आपको वही चीज़ें हम आपको महसूस करा के छोड़ेंगे आज। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, इसके बाद 24 नंबर का नियम है, 13 का, 17 का। ध्यान रखना है, विभाजकता के नियम बताएंगे आपको। 13 का नियम, 17 का नियम, 19 का नियम, 11 का, 21 का, 31 का, 41 का या 51 का। इसके बाद 9 का, 19 का, 29 का, 39 का, 49 का, 59 का। या रूल ऑफ 38 में डिविजिबिलिटी है 88, 99, 72, 19 और 105। इन सभी के हम विभाजकता के नियम पढ़ने वाले हैं। और ध्यान रखना, इनसे रिलेटिव क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। वनडे एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी लेवल का एग्जाम हो, बैंक लेवल का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, विभाजकता के नियम से एक ना एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर आता है प्यारे बच्चों। तो इनको हम लाइन से एक एक करके सभी चीज़ों को समझना चालू करते हैं। तो देखते हैं, अब हम इन नियमों को, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इन नियमों को हम पढ़ने वाले हैं क्रम से। ध्यान रखना बच्चों। तो हम इन नियमों को हमें समझाने के लिए थोड़ी सी जगह की आवश्यकता होगी, तो मैं इन नियमों को, कुछ नियमों को यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है ना। तो देखते हैं प्यारे बच्चों,
कुछ नियम मिटाए देते हैं। आपके पास सारे नियम, ध्यान रखना वीडियो के शुरुआत में देख लेना, सारे नियम आपके साथ एक साथ उपस्थित हो जाएंगे, किन किन नियमों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आगे के नियम हम नहीं मिटा रहे हैं, इतने नियम केवल हम मिटाए देते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले प्यारे बच्चों हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं। उन एग्जाम्पलों के तहत पहले तो हम थोड़ा सा समझते हैं, इसका बेसिक समझते हैं कि ये कहाँ से बनता है। ध्यान रखना, अच्छा ध्यान रखना, किसी भी चीज़ को यदि आप सीखना चाहते हैं तो उसके आगे एक शब्द लगा दें, क्यों, ऐसा क्यों। आप उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। आपको क्यों शब्द लगाना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हम रटने से काम चला लेंगे, या हम रट सकते हैं, या हमें इतनी क्षमता है कि हम इन नियमों को याद कर लेंगे, तो भैया मैथ में केवल इतने ही नियम नहीं होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। मेरी बात मानिए, आप रट नहीं सकते हैं। उन चीज़ों को आपको समझना होगा, महसूस करना होगा, आपके पास वो चीज़ें टिकी रहेंगी, वो देर तक टिकी रहेंगी। तो देखते हैं इन नियमों को। तो सबसे पहले नियमों से पहले हम आपको कुछ बेसिक समझाते हैं बच्चों। तो हम क्या समझाने वाले हैं, ध्यान रखना, विभाज्यता का नियम हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमें आपको एक एग्जाम्पल देने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल, हमने लिखा यहाँ पर 30 + 36, ये लिखा हुआ है, और हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं 4 से। आप ही बताइए, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो कितना, 66 लिखा है क्या, ये 66/4। बच्चों आपको यहां से अगर आप डिवाइड करेंगे, इसका तात्पर्य है बच्चों के 4 में हमें 66 में मुझे 4 से डिवाइड करना है। तो 4 1 जा 4, यहां पर आ गया 2, यहां 6 हो जाएगा, तो 4 6 जा 24, कितना बचेगा, 2 बचेगा। इस 2 का नाम क्या होगा, रिमाइंडर नाम होगा। क्या नाम होगा, रिमाइंडर नाम होगा। तो आपने जब बच्चों 66 में हमने 4 से भाग दिया तो आपका आंसर होगा प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमने यही नियम इसमें अप्लाई किया। अब आप क्या बता सकते हैं कि 30 और 36 है, ये दोनों 66 लिखें, तो आप जब 4 का यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ डिवाइड करने में हमारे पास कितना बचा, शेषफल 0 बचा हुआ है। जब 4 का प्यारे बच्चों यहाँ डिवाइड करेंगे तो 4 7 28, यहाँ पर कितना बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। अब ये चीज़ें काहे में, प्लस में, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 और 0 यानी 2 और 0 प्लस करने पर क्या आंसर तब भी 2 आएगा। क्या बच्चों हमारे पास, देखो अच्छे तरीके से मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आप क्या समझ रहे हैं, वो चीज़ आप ध्यान से समझें। हम आपको बहुत दूर से उठा के ले चल रहे हैं, आपको उन नियमों को समझाने के लिए। हम क्या समझा रहे हैं, आपने बहुत टीचरों से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा और आप कामयाब भी हुए होंगे कई जगह पर, आपने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, लेकिन मैं आपको बनाना सिखाऊंगा उन चीज़ों को। आपने भिन्न भिन्न टीचरों से भिन्न भिन्न मेथड पढ़े होंगे। अगर हम 2 की बात करें तो 2 का आपने पढ़ा होगा अदर टीचरों से कि 2 का नियम क्या कहलाता है। अंतिम 1 अंक में अगर यदि 2 का भाग चला जाता है तो वह 2 का विभाज्यता का नियम बन जाता है प्यारे बच्चों। लेकिन मैं आपको ऐसा नियम नहीं सिखाने वाला हूं, मैं ये जानना चाहता हूं। हम आपसे ऐसा नहीं कहेंगे कि अंतिम अंक 2 4 8 6, आपको वो निकाल के दिखाएंगे क्यों आता है कि 2 4 6 8 0 ही चाहिए, तभी जाके 2 का भाग जाएगा। हम आपको ये सारी चीजें क्लियर करके बताएंगे। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? तो देखते हैं, आप इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। देखते हैं, अब हमने इस एग्जाम्पल को मिटा दिया है। देखते हैं, अब आते हैं 2 के नियम पर। यहां से चलते हैं प्यारे बच्चों। तो 2 का नियम किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा। देखते हैं प्यारे बच्चों, हमने यहां पर लिखा 3 9 और 7, 3 9 और 7। प्यारे बच्चों, छोटी क्लास में 4th की क्लास में बच्चों को होमवर्क दिया जाता है कि इसे विस्तार में लिखें, इसका विस्तार करें, इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें।
छोटे बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, चौथी पाँचवीं क्लास में बच्चों को होमवर्क दिया जाता है। जैसे ही बच्चों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ये पढ़ाना चालू किया और बच्चों को होमवर्क इस तरीके से देना चालू कर देते हैं छोटी क्लास के टीचर। क्या आपने देखा होगा, या इंग्लिश में इसे कहते हैं 1 10 100 1000 10,000 इस तरीके से। और जब जैसे ही हम ये इंटरनेशनल सिस्टम या इंडियन सिस्टम में काउंट करना बच्चों को सिखा देते हैं तो हम इस तरीके से होमवर्क दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि प्यारे बच्चों, इनको आपको विस्तार करके लाना है, इनको आपको एक्सपेंड करना है, फैलाना है इन चीज़ों को। तो आप किस तरीके से फैलाएंगे, ये देखो इकाई कहलाता है, ये दहाई कहलाता है और ये सैकड़े वाला अंक कहलाता है। आप देखते हैं बच्चे कैसे लिखते हैं, 7 × 1 + 9 × 10 और +3 × 100। प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपको। अब आप सोच रहे होंगे सर ये आप क्या समझा रहे हैं, आप थोड़ा सा सब्र करें, हम आपको चीज़ों को ऐसा सिखा रहे हैं, आज के बाद आपको विभाज्यता के नियम पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी यदि आप ये लेक्चर देख लेते हैं तो आप ये बताइए, हम चीज़ों को बहुत डिटेल से ले रहे हैं, ध्यान रखना, और आपको ये इतना फ़ायदा देंगी ये चीज़ें, आपको दोबारा विभाज्यता के नियम पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा मेरा दावा है आपको। तो इसमें हमने देखा, इसको क्या हम 300 लिख सकते हैं, इसको हमने लिखा 90, इसको हमने लिखा 7, बिल्कुल लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। हमने यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल आ गया कि इसको मुझे 2 से डिवाइड करना है, तो क्या आप कह सकते हैं कि 397 यानी 397 जो लिखा है, 397 ही तो ये लिखा है, वो 397 ही तो ये लिखा है। आप इनको ऐड करें, 390 और 7, यदि आप इनको ऐड कर दें, इनको आप प्लस कर दें, तो क्या 397 ही लिखा है क्या प्यारे बच्चों? आप कहेंगे जी हाँ सर, 397 ही लिखा है। तो आप ये बताइए, अगर मैं 2 से डिवाइड यहाँ पर कर दूँ, 2 से डिवाइड यहाँ पर कर दूँ, तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे क्या 2 का डिवाइड यहाँ पर होगा? आप कहेंगे जी सर, 2 का भाग 300 में पूरा पूरा चला जाएगा और शेषफल कितना बचेगा? 0 बचेगा। क्या 2 का भाग 90 में जाएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल चला जाएगा और शेषफल कितना बचेगा? 0 बचेगा। अच्छा, 2 का भाग 7 में जाएगा? आप कहेंगे सर जाएगा तो, लेकिन शेषफल क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो आप ये देखिए, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल इससे पहले आपको देके बताया है, तो ये चीजें यहाँ पर प्लस में हैं, तो हमने 1 0 और 0 इनको प्लस किया तो 0 0 1, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 1, यानी शेषफल हमारे पास, रिमाइंडर हमारे पास 1 आ रहा है। तो क्या ये पूरी 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी? विभाजित होने का तात्पर्य क्या होता है? शेषफल 0 आना। ध्यान रखना, भाग ना जाने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन भाग जाने का केवल एक कारण हो सकता है, शेषफल 0 आना या रिमाइंडर 0 आना। भाग ना जाने के कई कारण हो सकते हैं बच्चों, लेकिन भाग जाने का केवल एक कारण होता है, वो कारण कौन सा है? शेषफल 0 आना। तो आप ये बताइए, क्या इसमें 2 का भाग जाएगा? जब इसमें शेषफल कुछ बच रहा है, शेषफल 0 के अतिरिक्त यदि कुछ और बच जाए, तो क्या 2 से पूर्णता विभाज्य कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? आपका आंसर होगा प्यारे बच्चों कि नहीं होगी। एक एग्जाम्पल और देते हैं प्यारे बच्चों, हमने एक एग्जाम्पल और लिखा, देखते हैं। हमने यहां पर लिखा 4 3 9 और 2, ये लिखा हुआ है। इसको हमने विस्तार में लिखा, ध्यान रखना वही चीजें बता रहे हैं जो अभी आपको बताते आए हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? 4000 प्लस में 300 प्लस में यहाँ 90 और यहाँ पर 2। अब आप ये बताइए, हमने इसमें 2 से डिवाइड किया, आप यहाँ कहेंगे सर यहाँ पे शेषफल 0 बचेगा, यहाँ डिवाइड करेंगे 0 बचेगा, यहाँ डिवाइड करेंगे 0 बचेगा, यहाँ डिवाइड करेंगे 0 बचेगा। तो आप ये बताइए 0 + 0 + 0 + 0। अच्छा, इनको जोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि चीजें यहाँ पर प्लस में लिखेंगे, तो इनको भी हम ऐड कर लेंगे। तो हमने 0 को 4 बार जोड़ा, तो हमारे पास शेषफल क्या बचेगा? रिमाइंडर क्या बचेगा? हमारे पास 0 बचेगा। तो क्या 2 से ये संख्या पूर्णतः विभाजित कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब आप ये बताइए, हम चलते हैं वेरिएबल के ऊपर। अब हम उन चीजों को नियम बनाने के लिए वेरिएबल का सहारा लेते हैं। देखते हैं, हमने एक वेरिएबल लिया, हमने मान लिया है कि ABC एक नाम की 3 अंकों की एक संख्या है जिसका नाम है ABC, जिसका नाम है, ध्यान रखना 2 यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर अंतिम अंक 4 आ जाए, यहाँ पर 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 0 आ जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें 2 से भाग चला जाएगा।
मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। जिस व्यक्ति को समझ में ना आए वो दोबारा वीडियो देख सकता है। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप जब भी हमसे क्लास पढ़ने के लिए बैठें तो आप एक पेन और एक कॉपी आप अपने साथ में रख लें और बहुत अच्छे तरीके से नोट्स तैयार करें, ताकि आपको इन नियमों को पढ़ने की दोबारा आवश्यकता या वीडियो देखने की दोबारा आवश्यकता ना पड़े। तो चलते हैं आगे नियम पर, अगले नियम पर। तो इन सब चीज़ों को जो कुछ भी आपको लिखना हो आप लिख सकते हैं। अच्छा, तो हमारे पास 2 का नियम क्या तैयार हो चुका है, ध्यान देना। C क्या है, अंतिम अंक है, तो हमने यहाँ पर लिखा, ध्यान रखना, मैंने नियम जनरेट कर दिया हुआ है कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 या 6 या 8 या 0 होना चाहिए, तभी जाके 2 का भाग जाएगा। यहां से नियम जनरेट हो चुका है मेरे प्यारे साथियों। अब चलते हैं अगले नियम पर। तो देखते हैं अगला नियम क्या है। हमने इन सब चीज़ों को मिटा दिया है। आपको जो भी स्क्रीनशॉट लेना हो, जैसे ही मैं यहाँ वहाँ दाएं बाएं हुआ करूँगा, तो आप स्क्रीनशॉट जो कुछ आपको करना है आप कर सकते हैं। देखते हैं, एक आपको कांस्टेंट में बता देते हैं और एक आपको वेरिएबल लेके बता देते हैं। आप बता रहे हैं 4 का नियम। देखते हैं। तो मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर लिखा कोई भी एग्जाम्पल 7, 2, 5 और यहाँ 6 ये लिखा हुआ है। अब हम देख रहे हैं 4 का नियम। तो देखते हैं 4 का नियम हम किस तरीके से, हमने 3 अंकों की एक, चलिए हमने यहाँ पे ले ली है 3 अंकों की एक संख्या ले ली है, वो मुझे इसे 4 से डिवाइड करना है। तो फिर मैंने वही नियम लगाया है, 700 प्लेस पर है तो यानी 700, 2 10s प्लेस पर है यानी 220 और 5 1s प्लेस पर है तो ये ओनली कितना आ जाएगा 5 अपॉन में कितना किया मैंने 4 किया। प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। 4 से यदि आप डिवाइड करेंगे 700 को, आप करके देख लीजिए, निश्चित तौर पर डिवाइड होता है और रिमाइंडर उस दिशा में क्या बचेगा, 0 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। 4 से आप 20 डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, कुछ नंबर ऐसे भी आएंगे प्यारे बच्चों, ध्यान देना, यहां पर ऐसा लिखा हुआ है 735, इसको यदि मैं लिख देता तो ये क्या है 700 प्लस में 30 प्लस में 5, यदि इसको मुझे 4 से डिवाइड करना तो ये तो हो जाएगा, यहाँ प्यारे बच्चों से रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, यहाँ डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो देखते हैं, अब इस क्वेश्चन को हम एक वेरिएबल के आधार पर लेके चलते हैं और नियम जनरेट करते हैं, नियम बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि A, B और C, यहाँ पर इसे मुझे डिवाइड करना है 4 से, तो मैंने इसको क्या लिखा हुआ है कि 100A प्लस में 10B और प्लस में C, इसे हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 4 का हमने इसमें डिवाइड किया। आप कहेंगे प्यारे बच्चों कि 4 का डिवाइड 100 में निश्चित तौर पर हो जाएगा। क्या 4 का डिवाइड 10 में होगा प्यारे बच्चों, 4 का डिवाइड 10 में होगा क्या प्यारे बच्चों। आप कहेंगे सर नहीं हो सकता है। 4 का डिवाइड यहां C में होगा क्या, आप कहेंगे सर नहीं हो सकता है, यहां तो नहीं पता चल रहा मुझे होगा कि नहीं होगा। अब कैसे पता चलेगा, अब वो इनकी वैल्यू के आधार पर पता चलेगा। आप ये बताइए, शायद अगर B की वैल्यू 2 होती, शायद B की वैल्यू अगर 2 होती तो क्या ये 20 बन जाता क्या। अगर 2 होती तो 10 2 जा कितना हो जाता 20, और 20 में 4 का डिवाइड होता है क्या। यहाँ पर B की वैल्यू यदि 3 होती तो ये 30 बन जाएगा। तो क्या 4 में 3 का डिवाइड, सॉरी 30 में 4 का डिवाइड होता है क्या। आप कहेंगे सर नहीं होता है। B की वैल्यू शायद 4 होती तो ये 40 हो जाता, और क्या 40 में 4 का डिवाइड होता है क्या। आप कहेंगे जी हाँ सर, चला जाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं इसके बारे में, हम ये कह सकते हैं कि हमने ये देखा है, हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि 4 का डिवाइड पहले वाले नंबर में तो निश्चित तौर पे जाता है, दूसरे वाले नंबर में, यानी हमें दूसरे वाले नंबर में B की वैल्यू का सहारा लेना पड़ेगा और तीसरे वाले नंबर में C की वैल्यू पर सहारा लेना पड़ेगा। तो आप ये बताइए कि 4 का जो नियम होगा, 4 के डिविजिबिलिटी का रूल जो होगा, वो केवल B पर निर्भर करेगा या C पर निर्भर करेगा या दोनों पर निर्भर करेगा। आपका आंसर होगा सर दोनों पर निर्भर करेगा। आपने इसलिए पढ़ा होगा कि 4 का विभाज्यता का नियम आपने क्या पढ़ा है, बोले अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाने पर, यदि अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला जाएगा तो पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। यदि अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग नहीं जाएगा, वो 2 अंक ये लिखे हैं आपके सामने। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। और आप अपना अनुभव कमेंट करके जरूर साझा करें कि सर हमारे लिए आपका ये लेक्चर कितना लाभकारी सिद्ध हुआ, जरूर बताएं मुझे। चलिए ठीक,
अब इसी के तहत हम अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या है हमारे लिए? 8 का नियम। अगला नियम कौन है? 8 का नियम। देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। और अगला नियम हमने इसी तरीके पर आधारित अगला नियम भी हमने प्रूव किया। अगला नियम क्या हो जाएगा? हमने यहां पर लिखा प्यारे बच्चों A, B, C और D, 4 अंकों की एक संख्या ले ली है और A, B, C, D हमारे पास वेरिएबल हैं और ये अंकों को निरूपित कर रहे हैं। यदि हम इसको विस्तारित रूप में लिखना चाहें तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? D प्लस में 10C प्लस में 100B और प्लस में 1000A। अब आप ये बताइए, यदि इसको हम 8 से डिवाइड करने पर आ जाएं तो 8 का डिवाइड 1000 में होता है क्या प्यारे बच्चों? आप कहेंगे जी हाँ सर होता है और रिमाइंडर 0 आता है। प्यारे बच्चों 8 का भाग 100 में जाता है। 8 का डिवाइड 8 का भाग 100 में जाता है। 800 8 से क्या डिवाइड है? पूरा पूरा डिविजिबल है। आप कहेंगे सर नहीं है। यदि नहीं है तो फिर मुझे b की वैल्यू का सहारा लेना पड़ेगा। यदि नहीं है प्यारे बच्चों तो b की वैल्यू का सहारा लेना पड़ेगा। देखते हैं, अगर b की वैल्यू 2 होगी तो ये 200 हो जाएगा पूरा पार्ट। अगर b की वैल्यू 2 होगी, ध्यान रखना, b की वैल्यू अगर ये 2 होगी तो ये 200 बन जाएगा, उस दशा में 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ध्यान देना, अगर 3 होगी तो ये 300 हो जाएगा, उस दशा में 8 से ये डिविजिबल नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि आप ये बताइए कि जो 8 का नियम होगा, ध्यान देना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर b पर निर्भर होगा। b एक, ध्यान रखना, एक संख्या है जो कि सैकड़ा वाले स्थान पर लिखी हुई है, यानी 100 प्लेस पर लिखी हुई है, तो b पर निर्भर होगा। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, आप ये बताइए, हाँ 8 का डिवाइड 10 में होता है क्या? आप कहेंगे सर नहीं होता है। अब डिपेंड करेगा c की वैल्यू पर। यदि c की वैल्यू 1 होगी तो नहीं होगा, 2 होगी तो नहीं होगा, 3 होगी तो नहीं होगा, लेकिन c की वैल्यू शायद 4 होगी तो ये क्या बन जाएगा? 40, और 40 में 8 से डिवाइड होता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ प्यारे बच्चों कि c पर भी 8 का डिवाइड निर्भर करेगा। यहाँ देखें, यहाँ तो कोई नंबर है ही नहीं, तो पूरा पूरा d पर निर्भर करेगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 8 का जो डिवाइड होगा BCD यानी अंतिम 3 अंकों पर निर्भर करेगा। प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा मेरे ना प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना? चलिए देखते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं, कुछ नियमों को हम लिखे देते हैं। तो सबसे पहले आपको जो कुछ भी जिस तरीके से आपको लिखना हो, अपने नोट्स तैयार करना हो, आप बहुत अच्छे तरीके से अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम मिटा रहे हैं और यहाँ पर इन चीज़ों को एक एक करके लिखे देते हैं, रूल जो अभी मैंने तैयार किए हैं। तो देखते हैं, 2 का नियम अभी मैंने आपको क्या बताया है, हम कह सकते हैं कि अंतिम अंक 2 से विभाज्य होने पर, या मैं ये भी कह सकता हूं कि अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होने पर। प्यारे बच्चों अभी मैंने आपको बताया था अंतिम अंक, इस तरीके से भी आप नियम बना सकते हैं। कई बुकों में इस तरीके से भी लिखा हो सकता है और कई बुकों में ऐसा भी लिखा हो सकता है कि अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 ही होने पर 2 से विभाज्य होगा। या हमने देखा 4 का नियम हम क्या किस तरीके से लिख सकते हैं। तो 4 का नियम हमने क्या लिखा प्यारे बच्चों, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होने पर, वही नियम बन गया। 8 का नियम प्यारे बच्चों अभी मैंने आपको क्या बताया है कि अंतिम, इसमें कितने अंक लिए जा रहे थे? 3 अंक लिए जा रहे थे। ध्यान रखना, अगर नहीं समझ में आया हो कि 3 क्यों लिख रहे हैं, 2 क्यों लिख रहे हैं, 1 क्यों लिख रहे हैं, आप थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देखें, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने पर लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अब आप ये बताइए, ध्यान देना कि 2 के नियम में आप कहें तो मैं इनके नियम भी बना सकता हूँ, जनरेट कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ से सिमिलरली करके लिख देता हूँ और आपको बहुत अच्छे तरीके से, मुझे ऐसा विश्वास है कि आपको समझ में आया है। तो देखते हैं, अब मैंने यहाँ पर देखा कि 2 में अंतिम 1 अंक देखा, 4 में अंतिम 2 अंक देखे हैं, 8 में अंतिम 3 अंक देखे हैं, 16 में, अब 16 की बात यदि हम करें तो क्या कह सकते हैं 16 को कि अंतिम 4 अंक या अंतिम 5 अंक। तो आपका विचार क्या कहता है, कितने अंक होंगे, अंतिम 4 या अंतिम 5 या अंतिम 6?
है? आपका आंसर होगा सर अंतिम 4 अंक होंगे। तो मैं इस नियम को क्या लिख सकता हूं, यहां से मैंने लिख दिया कि अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य होने पर। इसी तरीके से या इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं कि अंतिम 5 अंक, ध्यान देना, अंतिम 5 अंक 32 से विभाज्य होने पर। इसी तरीके से हम 64 को लिख सकते हैं कि अंतिम 6 अंक 64 से विभाज्य होने पर। प्यारे बच्चों, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं इन चीज़ों को यदि हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन में यूज होकर के आ जाएं तो मैं कैसे पहचानूंगा। आप इस तरीके से ना काउंट करना कि बोले 2 में 1 अंक देखा जाता है, 4 में 2 देखे जाते हैं, 8 में 3 देखे जाते हैं। आपके पास यदि शायद इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए हमने देखा कि 7 2 5 और 3 2 6 4 3 2 ये लिखा हुआ है और इसमें मुझे डिवाइड करना है। मैंने यहाँ पर देखा 5 ये लिख दिया और मुझे इसमें 32 से डिवाइड करना है। अब आप एग्जाम में यदि आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए और आपको शेषफल निकालना है, आपको क्या निकालना है, शेषफल निकालना है, तो आप ये बताइए। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, मैं आपसे फिर वही कह देता हूँ कि 32 का भाग जाने का केवल एक कारण हो सकता है और 32 का भाग ना जाने के 31 कारण हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। आप देखिए हम क्या आपको समझाने जा रहे हैं, हम आपको ये समझाने जा रहे हैं, ध्यान देखना कि 32 से विभाज्यता का जो नियम होगा, ध्यान रखना किसकी बात कर रहे हैं हम, 32 की। 32 का जो विभाज्यता का नियम होगा, विभाज्यता का जो नियम होगा, ध्यान रखना भाग जाने का केवल एक कारण हो सकता है, शेषफल को क्या आना, शून्य आना। और भाग ना जाने का कितना कारण हो सकता है, शेषफल 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, इसी तरीके से चलते जाओगे 31 तक। यानी भाग जाने का केवल एक कारण ये है और भाग ना जाने के 31 कारण ये है। प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा होगा। 32 से भाग देने पर 31 शेषफल आएंगे जो कि भाग ना जाने का कारण बनेंगे और 0 शेषफल भाग जाने का कारण बनेगा। आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं, अब हमने इन चीज़ों को, हम आपको वो सच्ची समझाने वाले हैं। आप एकदम से एग्जाम में डिसाइड कैसे करेंगे कि अंतिम 3 अंक चाहिए, अंतिम 5 अंक चाहिए। तो आपके पास मान लीजिए यहाँ 32 लिखा, मैंने शायद यहाँ पे लिख दिया होता 1024। अब 1024 को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप एक एक करके लिखेंगे। बोले 2 में 1 अंक, 4 में 2, 8 में 3 अंक चाहिए, 16 में 4, तो 1024 तक आप ऐसे गिनते आओगे। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपको गिनना नहीं है। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ देखें, हम इस नियम की क्या बात कर रहे थे। यहाँ देखा हमने 2 का नियम था, यहाँ 4 का था, यहाँ 8 का था, यहाँ 16 का था, यहाँ 32 का था, यहाँ 64 का था और या और भी नियम नीचे आपको जो भी लिखना हो। तो इसको हम पावर में कन्वर्ट करते हैं। तो पावर में कन्वर्ट करने पर 2 की पावर 1, इसको अगर हम पावर में कन्वर्ट करेंगे 2 की पावर 2, इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे 2 की पावर 3, पावर में कन्वर्ट करेंगे 2 की पावर 4, पावर में कन्वर्ट करो 2 की पावर 5, पावर में कन्वर्ट करो 2 की पावर 6। तो हमने इनको पावर में कन्वर्ट किया हुआ है, ध्यान रखना। अब इनकी पावर आप देख लें, इनकी पावर आप देख लें। इसमें पावर कितनी है, ओनली 1। इसमें पावर कितनी है, ओनली 1 पावर है। इसमें पावर ओनली 2 है, इसमें पावर ओनली 3 है, इसमें पावर ओनली 4 है, इसमें पावर ओनली 5 है, इसमें पावर ओनली 6 है और इसमें पावर ओनली 1 है। मैं आपको प्यारे बच्चों ये समझाने वाले आया हूँ कि आप ये देखिए, आपको डिसाइड किस तरीके से आप डिसाइड कर पाएंगे। मान लीजिए आपके पास ये 32 वाला आ गया, तो 32 में आप किस तरीके से डिवाइड कर पाएंगे, किस तरीके से आप ये तलाशेंगे कि हमें 32 में अंतिम 4 अंक लेने हैं या अंतिम 5 अंक लेने हैं या 3 अंक लेने हैं या 6 अंक लेने हैं। आप ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो आप तुरंत 32 को पावर में कन्वर्ट कर लिया करो। तो 32 को हमने पावर में कन्वर्ट किया 2 की पावर 5, यानी हमें अंतिम 5 अंक देखने हैं। अंतिम
5 अंक देखने हैं प्यारे बच्चों। तो आइए अंतिम 5 अंक कौन होंगे, 1 2 3 4 5, यहां से लेकर के यहां तक हमने देखा प्यारे बच्चों, यहां से लेकर यहां तक अंतिम 5 अंक ये हुए। यदि मैं आप देखना प्यारे बच्चों मैं क्या बताने वाला हूं, यदि इन 5 अंकों में 32 से भाग चला जाएगा का मतलब शेषफल 0 आना, ध्यान देना। तो प्यारे बच्चों हमने इसमें भाग दिया तो 32 का भाग पूरा 64 में चला जाएगा, 32 का भाग 32 में चला जाएगा, क्या 32 का भाग 5 में जाएगा क्या प्यारे बच्चों? आप कहोगे सर नहीं जाएगा, वो शेषफल कितना बच जाएगा, 5 शेषफल बच जाएगा। और 5 शेषफल इस बात का सबूत है कि 32 का भाग इसमें नहीं जाएगा या 32 से ये संख्या विभाज्य नहीं होगी। और जब 32 से संख्या विभाज्य नहीं होगी तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ, यदि ये संख्या 32 से विभाज्य नहीं होगी तो मैं कह सकता हूँ कि 32 का विभाज्यता का नियम इसमें लागू नहीं हो रहा है, यानी शेषफल 0 नहीं आ रहा है। आपको समझ में चीजें आ रही होंगी प्यारे बच्चों। तो देखते हैं अब एक क्वेश्चन और हमने आपके सामने लिखा प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और इस तरीके से वो क्वेश्चन बना देगा। इन नियमों के आधार पर क्वेश्चन बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। हमने यहाँ पर लिखा प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा हमने 41 42 43 44 45, इस तरीके से हम संख्याएं लिखते चले जा रहे हैं। और मैंने यहाँ पे लिखा 42 82 83 और 84, ये लिखा प्यारे बच्चों। और मुझे इसमें क्या करना है, क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, इसमें मुझे 16 से भाग देना है और आपको बताना है शेषफल क्या होगा। 16 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब आपको 16 का डिविजिबिलिटी का रूल यदि आपको पता है, 16 का डिविजिबिलिटी का रूल यदि आपको पता है कि 16 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, ये लिखा हुआ है अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य होने पर, या 16 को मैंने पावर में कन्वर्ट किया तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब होता है अंतिम 4 अंक। तो प्यारे बच्चों अंतिम 4 अंक क्या यही होंगे क्या, देखो अच्छे तरीके से। तो आप ये बताइए प्यारे बच्चों, हम पूरी संख्या में भाग देंगे या अंतिम 4 अंकों में भाग देंगे? आपका आंसर होगा सर अंतिम 4 अंकों में। पूरी संख्या में भाग देने के लिए हमारे पास एग्जाम में समय कम पड़ जाएगा, क्योंकि 41 से लेकर के और यहाँ 84 तक सारी संख्याएं लिखी गई हैं। लगभग हमारे पास 80 डिजिट हैं, 80 या लगभग 88 डिजिट हैं। वो 88 डिजिट में आप 16 का भाग देने वाले हैं। आपके पास एग्जाम में इतना समय नहीं होगा कि आप 88 80 90 अंकों की संख्या में 16 का भाग देने जुटे रहें। घर में समय हो सकता है, एग्जाम में नहीं हो सकता है। तो हमने देखा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे पास 83 और 84 में हमें किससे डिवाइड करना है, 16 से। प्यारे बच्चों हमने 16 का भाग दिया, 16 पंचे 80, कितना बच गया यहाँ से प्यारे बच्चों, 3 बचा, यहाँ से बचा 38 हो गया। 16 दूनी 32 पूरा चला जाएगा, सॉरी 16 दूनी 32, 38 में से 32 चला गया, क्या बचेगा 6, और 16 चौके 64। प्यारे बच्चों यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, 0। मैं कह सकता हूँ, ध्यान रखना, यदि 4 अंक संख्याएं, ये 4 जो अंक लिखे गए हैं, अगर ये 16 से पूरी तरह, ध्यान रखना शेषफल 0 आने का तात्पर्य है कि 4 अंक पूरी तरह 16 से विभाजित हैं। यदि 4 अंक प्यारे बच्चों 16 से पूरे विभाजित हैं तो ये पूरी संख्या 16 से गारंटी से विभाजित होगी। प्यारे बच्चों आप समझ में आ रहा होगा, यदि नहीं आ रहा हो एक बार पुनः इस वीडियो को देखें। और प्यारे बच्चों आपको जैसे पता है, मेरा हाल देख रहे होंगे पसीना कितना आ रहा है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वीडियो को फ्री में नहीं देखना है, बस कम से कम एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, ताकि हमारी मेहनत भी सफल हो और आप भी सफल हो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आपको जिस तरीके से मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, मुझे पूरा विश्वास है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे। हमारे पास अब अगले नियम क्या है, 5 का नियम, 25 का नियम, 125 का और 625 का। तो इन नियमों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इन नियमों को, अब आपको ये नियम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। मैंने यहाँ पर ये नियम लिख दिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित किया हुआ है और उनके शॉर्टकट फॉर्म ये लिखे हुए हैं। आपको जो भी जैसा स्क्रीनशॉट वगैरह लिखना है आप लिखते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम मिटा रहे हैं और बढ़ते हैं 5 के नियम के आधार पर। तो देखते हैं प्यारे बच्चों,
अच्छा, आज के लेक्चर में जैसे कि मैंने आपको बताया था, किसी भी चीज़ को अगर सीखना चाहते हो तो उसके पीछे क्यों जरूर लगा देना। आप ये जरूर बताइए मुझे कि आपको क्यों का जवाब मिला या नहीं मिला। कमेंट में जरूर बताना कि जो मैंने आपको बताया था कि आप उसमें एक शब्द लगा दें क्यों, तो आपको क्यों का जवाब मिला या नहीं मिला। प्यारे बच्चों, जरूर बताइएगा।